अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा, एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत कार्रवाई। दिल ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। गाजी गुंड का ही रहने वाला है डॉक्टर मुजफ्फर, फरार बताया जा रहा है आरोपी डॉक्टर। जम्मू के सांबा में दिखा संदिग्ध ड्रोन। रेगल गांव के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा। 2 से 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तरफ लौटा ड्रोन। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर की कार्रवाई। 1750 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब्त। मोहम्मद शफी राथर निवासी सोनरी गुंड के घर पर छापा। 950 लीटर डीजल और 800 लीटर केरोसिन जब्त। जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने किया ज्वाइंट मॉक ड्रिल। आपात स्थिति की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए मॉक ड्रिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस मजदूरों का कर रही है वेरिफिकेशन। 3 हफ्तों से चल रहा है ऑपरेशन। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट। 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। मीट फैक्ट्री और शुगर मिल से ली जानकारी। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश। टर्की और चीन में बने हथियार दिल्ली एनसीआर में बरामद। गैंगस्टर्स को हथियारों देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब, यूपी, दिल्ली के रहने वाले हैं आरोपी सप्लायर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हथियार। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा और भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे हथियार। जम्मी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की। पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की। कहा, जीवन बचाने वाला पेशा हिंसा से जुड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर का पोस्ट। कहा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन हर कश्मीरी को परेशान करना गलत। आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सिक्योरिटी ग्रिड, पेट्रोलिंग और चेक पॉइंट मजबूत किए गए। आतंकी साजिश से मुकाबले की तैयारी को लेकर डोडा में पुलिस और सुरक्षा बलों की मीटिंग। लोगों से सतर्क रहने और सिक्योरिटी फोर्स के साथ सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर की शिवसेना इकाई ने एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मंत्री जावेद डार को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों को मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी मिलने पर बधाई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रद्द करने की मांग को लेकर जताया दुख। कहा, छात्रों को मेरिट के हिसाब से दिया गया एडमिशन। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर चर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची मेंढर। पीडीपी नेता की मां के निधन पर जताया शोक। पीडीपी ने सरकार की बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर उठाए सवाल। कहा, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का लोगों पर बुरा असर। उधमपुर में आईटीबीपी ने मनाया 64वां स्थापना दिवस। शानदार परेड और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने परेड का किया रिव्यू। बड़ी संख्या में जवान रहे मौजूद। भलेसा में 26वां राष्ट्रीय राइफल क्रिकेट टूर्नामेंट। युवा खिलाड़ियों ने दिखाई जबरदस्त प्रतिभा। टूर्नामेंट में अंडर 19 खिलाड़ी भी होंगे शामिल। फाइनल मुकाबला 30 तारीख होता है। जम्मू के बिक्रम चौक पर लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के 65वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पुंछ में भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त, विधायक और पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। अवंतीपोरा पुलिस ने किया अटैचमेंट नोटिस जारी। 4 मरला जमीन की प्रॉपर्टी को नोटिस जारी। मुबशिर अहमद डार के नाम से रजिस्टर्ड है संपत्ति। कुलगाम के चुरट गाजी गुंड में हेपेटाइटिस के मामले आए सामने। जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी। राजौरी के गांव की ऐतिहासिक जियारत शरीफ है सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल। स्थानीय हिंदू समुदाय करता है देखभाल। पुलवामा पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया आयोजन। यौन शोषण और लत को लेकर वर्कशॉप।
डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। खेलानी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा बरामद। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान। नौगांव में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद। पिस्तौल और M4 राइफल और हैंड ग्रेनेड जब्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ का किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित परिवारों के लिए 133 घरों के निर्माण की घोषणा की। प्रभावित परिवारों ने LG को धन्यवाद दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौशेरा में LOC क्षेत्र के लोगों से की मुलाकात। उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। आपदा से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए आभार जताया। राजौरी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया। LOC के लोगों को पुनर्निर्माण के लिए घर बनाकर दिए जाने पर आभार जताया। राजौरी के कालाकोट इलाके में एक हिंदू परिवार ने स्कूल पर उनकी नाबालिग बेटी के कलमा पढ़ाने का लगाया आरोप। स्कूल प्रबंधन ने परिवार के दावे को गलत बताया। गांधरबल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के लॉकर्स की चेकिंग की। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया अभियान। श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर्स की दुकानों की जांच की। जांच का मकसद केमिकल और फर्टिलाइजर का गलत इस्तेमाल रोकना। श्रीनगर पुलिस ने मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर्स और स्टाफ के लॉकर्स की जांच की। लॉकर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए की गई जांच। श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में कार डीलरशिप की दुकानों को जांच के घेरे में लिया। डीलर्स की गाड़ियों के बेचने के पालन नहीं किया, इसकी भी पड़ताल की गई। पुंछ पुलिस ने लापता महिला को ढूंढकर उसके परिवार से मिलाया। 19 नवंबर को सूरनकोट के सरफराज अहमद की भतीजी मार्केट गई और वापस नहीं आई। पुंछ पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। काजी मोरहा में नाका लगाकर 10 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलवामा जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यावरण निर्माण प्रोग्राम किया गया आयोजित। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों और उनके माता पिता को किया गया जागरूक।